ज्यादा था आज उस्मान तारिक पे। मैं आपको इतना बता दूं कि इस बार समहाउ पिछले 2-3 साल से जो पाकिस्तान की टीमें हमने कवर की हैं, शायद 2022 ऑस्ट्रेलिया T20 से लेके अब तक, मुझे इस टीम की, ये जो पाकिस्तान की अब टीम है, इसकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर दिखती है इन टर्म्स ऑफ बाकी टीमें। आई थिंक ये टीम ना थोड़ा सा, मुझे आज जो मैंने प्रैक्टिस में देखा, इनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली आई थिंक इनके पास एक अच्छा स्पिन अटैक है। आज जो मैं प्रैक्टिस देख रहा था, जैसे बैट्समैन है उनके लंबी हिटें मार रहे हैं बड़े, तो मैं इनको हर बार देखता हूं कि वो लंबी हिटें मारते हैं, मैच में इनसे नहीं लगती। उस्मान तारिक पर आज ध्यान से, क्योंकि अभी तक हम उनको टीवी पर देख रहे थे, आज क्योंकि ये मैदान में इन्होंने प्रैक्टिस की है, इन्होंने ये प्रैक्टिस ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं की है, इन्होंने मेन ग्राउंड में प्रैक्टिस की है। सो उस्मान तारिक का जो मैंने 2-3 चीजें जो आज नोट की, वो ये थी, ही इज एक्चुअली वेरी टॉल, 6 फुट 4 इंच है। टीवी पे पता चलता है, बट अब आप देखा, और मैं जहां पर खड़ा था वो आप मान लें कि फाइन लेग एरिया पे या स्क्वायर लेग एरिया पे मैं खड़ा हूं। सो आपको ना उस स्पिनर की ट्रेजेक्टरी ज्यादा बेहतर दिखती है। तो ऑब्वियसली आप जब मैदान में देखोगे उनको, आप देखोगे कि वो रुकते हैं, 2-3 सेकंड का पॉज है, और बैट्समैन के लिए दिक्कत होती है, बिकॉज बैट्समैन बचपन से एक ट्रिगर मूवमेंट करता है जब बॉलर लोड कर रहा होता है। सो लोड वो करने जाता है, बैट्समैन ट्रिगर मूवमेंट लेता है, लेकिन वो रुक जाते हैं, तो 2 सेकंड वो जो है एडवांटेज है। बट वो बॉल बहुत धीमे फेंकते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, टीवी में उससे लग रहा था उस दिन कि वो टॉस कर रहे हैं और वो बॉल धीमे फेंकते। मैंने जो आज देखा है वो एक्चुअली बहुत धीमे फेंकते हैं। आई डोंट नो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स की जो स्पीड होती है उसको कहां पर मेजर करेंगे, बट वो ही टू स्लो। जब आप टू स्लो हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहती है, आप बॉल को टॉस ही करते हो। जो स्लो फेंकेगा वो छोटा बॉल तो नहीं कर सकता, वो तो पिटाई होगी। तो जब वो ऊपर फेंकेगा तो बैट्समैन, एक तो सरफेस भी थोड़ा स्लो है और बॉल और स्लो आती है बैट पे, तो आप जो हिट मारने जाते हो वो थोड़ा सा आपको, मतलब वो फंसने का डर रहता है। ठीक है, मतलब उनका एक्शन थोड़ा अनयूजुअल है, एक्शन साफ है, थोड़ा अनयूजुअल है। वो जो रुकते हैं वो उनके लिए एक एसेट है, बट ही इज टू स्लो, कैन टेक हिम ऑन। जो अब देखो, बॉलर के हाथ से बॉल निकल ही गया तो फिर तो बैट्समैन के पास है ना वो स्पिनर के लिए 2 सेकंड। तो वो बैट्समैन मुझे लगता है कि उस्मान तारिक को तोड़ सकता है। नंबर 2, उनके पास और क्या है, ऐसा नहीं है उसने हर बॉल आके स्लो ही फेंकनी है। वो उसके पास एक लेग कटर है, उसके पास एक कैरम बॉल है, और लेग ब्रेक टाइप एक बॉल फेंकते हैं। बट इतनी ज्यादा वेरिएशन करना इतना आसान नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा लेके वो नहीं आए हुए हैं। अब वो उनके पास जो तेज बॉल वो फेंकते हैं, राउंड आर्म जो तेज फेंकते हैं, अब तेज बॉल मैंने पिछले मैच में भी देखा था, कुछ एक ऐसी थी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, कट वाला चौका था, फिर वो वाइडे भी फेंकते हैं। आई थिंक ठीक है, अच्छे बॉलर है, अच्छा एक्शन है, अनयूजुअल एक्शन है, बैट्समैन को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि उस बॉलर का तोड़ देंगे। शायद इस मैच को अगर आप थोड़े दिन पहले बात कर रहे होते तो अब कहते कि यार इंडिया तो बड़ी ज़बरदस्त टीम है, लेकिन अभी जहां पर मैं खड़ा हूं राजीव, ये प्रेमदासा का मैदान है और पाकिस्तान की टीम अंदर प्रैक्टिस कर रही है। इंडिया की टीम अब से करीबन 2 घंटे बाद लैंड होगी कोलंबो में और उनके पास कल सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन होगा। लेकिन पाकिस्तान चूंकि श्रीलंका में खेल रहा है, पाकिस्तान चूंकि इस वक्त प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो मैं उनकी प्रैक्टिस देख कर आया हूँ। तो मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मैंने अरसे से, पिछले कई साल से इस पाकिस्तान टीम को कवर किया है, लेकिन कई साल बाद मुझे इस पाकिस्तानी टीम की वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी पॉजिटिव दिखती है। तो सुनील गावस्कर हमारे साथ रहेंगे, मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी निखिल नाज भी रहेंगे, क्योंकि बड़ी खबर ये भी है, ये भारत की टीम मस्ट विन मुकाबला है, मस्ट विन एज इट, अब ये साख की लड़ाई है। लेकिन दोस्तों, बैड न्यूज़ थोड़ी सी ये है कि यहाँ पर जो वेदर डिपार्टमेंट है श्रीलंका का, उसने ये कहा है कि मैच के दिन हैवी रेन फोरकास्ट है। मतलब ये कहा जा रहा है कि लो प्रेशर जो है वो बनेगा, और लो प्रेशर बनेगा बे ऑफ बंगाल की तरफ, और बे ऑफ बंगाल में अगर लो प्रेशर बनता है तो कोलंबो में साइक्लोनिक रेंज की मतलब आप आशंका मान सकते हैं। शाम की तरफ कह रहे हैं कि शायद थोड़ा सा मौसम खुलना पॉसिबल है। शाम को 7 बजे वो मैच खेला जाना है और रूल्स के मुताबिक रिजर्व डे नहीं है। रूल्स के मुताबिक जो लीग का मुकाबला है कम से कम 5 ओवर का होना चाहिए, और दोनों में से कोई टीम नहीं चाहेगी सनी भाई कि मैच 5 या 6 या 8 या 10 ओवर का हो, क्योंकि जब आप 20-20 ओवर का खेलते हो
दोनों टीमें आमने सामने होती है तो कांटे की टक्कर होती है, और 5-6 ओवर का मुकाबला तो कोई भी नहीं चाहेगा अगर बरसात होती रही। कोई भी नहीं चाहता कि ये डीएल मेथड जो है जी। उस पर कोई मैच डिसाइड हो। पूरे 40 ओवर का मैच होना चाहिए और 40 ओवर के मैच में अगर कोई भी इंटरप्शन हो तो 5-1 मिनट के लिए, जिससे मतलब ओवर्स कम नहीं होते, वैसा होना चाहिए। निखिल है मेरे साथ। निखिल, इस वक्त पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है। मैंने अभी दर्शकों को बताया कि थोड़ा बॉडी लैंग्वेज ना इस टीम का अलहदा है, जो हमने पिछले साल देखा या उससे पिछले साल देखा। थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि इस पाकिस्तान टीम में वो जीत उनको दिख रही है। उस्मान तारिक पर सबकी नज़र रही, और उस्मान तारिक को आज क्योंकि हमने करीब से देखा, लंबे बहुत हैं, दूसरा वो जो रुक के गेंद करते हैं, वाकई में गेंद बड़ा स्लो फेंकते हैं। जी विक्रांत, आपने सही कहा। आपने कहा अभ्यास चल रहा है, बल्कि आप मेरे पीछे देखेंगे यही नेट है जहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ी इस वक्त अभ्यास कर रहे हैं। उस्मान तारिक की आपने चर्चा करी, जी हाँ बिल्कुल, मैंने उनको भी देखा गेंदबाजी करते हुए, और सबसे पहली नज़र तो मेरी वही गई भाई, वो जो रुक के जिस तरह से वो गेंद डालते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की भाई, उसका कारण एक ये भी हो सकता है ना विक्रांत की, देखिए पाकिस्तान की टीम तो यही है, कोलंबो में ही है। आप और हम अभी दिल्ली से आए हैं तो मौसम एकदम बदला बदला नज़र आ रहा है, कहाँ वहाँ ठंड और यहाँ पर थोड़ी जो अच्छी हवा ज़रूर है, लेकिन दिल्ली के मुकाबले तो गर्मी है ना। इंडियन टीम वहाँ से आएगी, थकी हारी आएगी। कल रात को ही मैच खत्म किया, आज तो वो रात को ही पहुंचेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, कल एक दिन अभ्यास होगा और मैच खेलना है। पाकिस्तान तो यही स्टेशनड है, तो शायद आबो हवा से भी यूज टू हो गया है, शायद इसलिए आपको रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज भी उनकी नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ कह दूं, जो हम यहाँ कुछ घंटे रहे ना, जिस तरह का रोमांच मुझे दर्शकों में दिख रहा है, जो फैंस हमने देखा दुनिया भर से आए हुए हैं, जब आप मैदान पर जाएंगे तो दबाव आप पर बहुत होगा। लेकिन ये साफ है कि प्रेमदासा में 170 में भी आप मैच जीत सकते हैं। और अगर दोनों टीमों की स्पिनर्स की बात करें, इंडिया तो हमेशा से स्पिन के लिए जाना जाता था, बट अब पाकिस्तान अबरार के साथ जो उस्मान तारिक आए हैं या उनके पास बाकी स्पिनर्स हैं, क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तानी स्पिनर्स इंडिया के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा थ्रेट है? जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ग्राउंड है उसकी बाउंड्रीज काफी लंबी है। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे कौन से पिच पर एक स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर में कौन से, या तो नंबर 1 की पिच, नंबर 2 की पिच, नंबर 3 की पिच, ऐसी होती है। अगर इस मैच के लिए सेंटर की पिच अगर मिलेगी तो इसका मतलब है कि दोनों साइड की बाउंड्रीज एक समान होगी, मतलब जो मेजरमेंट डिस्टेंस होगा वो एक जैसा होगा। फिर जी, जिस तरह से हवा बह रही है उसके बारे में भी सोचना होगा कि उस तरफ से आप 19वीं ओवर डालेंगे या 20वीं ओवर डालेंगे। पर आपने बात सही कही है कि जो स्पिनर्स है उनके खिलाफ, अबरार के खिलाफ तो भारतीय टीम ने पहले मैचेस खेले हैं, तो वहां पे इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुए। एक उस्मान तारिक है जो नए हैं। जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा ना दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना, आज की तारीख में पाकिस्तान शायद अपनी बैटिंग से नहीं मैच जीत सकता। अगर वो मैच जीतेगा तो वो सिर्फ अपनी गेंदबाजी से। सही बात है। अगर इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाए खुशी, जो विक्रांत सर ने बताया है ना उस्मान के बारे में, या फिर ओवरऑल जो उनका स्पिन अटैक है, हमने दोनों मैचेस में देखा, यूएसए वाला मैच भी आप देखो और कल वाला मैच भी आप देखो, स्पिन के अगेंस्ट हमने हर जगह पर दोनों ही मैचों में स्ट्रगल किया। अब सवाल ये है कि कोलंबो की जो विकेट होगी, कंडीशन होगी, ऑफ कोर्स हम ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ पर आपको मदद मिलेगी स्पिनर्स को। सो इंडिया के लिए हमने अपने से बहुत नीचे की टीमों से स्ट्रगल किया है। रिस्मस कल 4 विकेट लेके चले गए, जो कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, और वहाँ पर फिर हमें थोड़ा नुकसान भी हुआ, हमारे विकेटें भी लगातार गिरती चली गई। अब चूंकि ये मुकाबला इतना क्रूशियल मुकाबला है और हम पहले ही स्पिन के खिलाफ अच्छा करके नहीं आ रहे, ऐसे में आप दोनों को नहीं लगता कि टीम इंडिया के लिए इस वक्त ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके पास बेहतर स्पिनर्स भी हैं, प्लस एक जो असिस्टेंस वाली कंडीशन भी, विकेट भी नहीं, स्पिन की वजह से ही तो हम लोग इस वक्त है ना पाकिस्तान को 50-50 मौका दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या अच्छा है, एक तो कंडीशंस के वो अच्छे से वाकिफ हो गए कंडीशन से, दूसरा स्पिन उनके पास ज़्यादा अच्छी है। और हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है कि हमारे बैट्समैन इस वक्त स्पिन के खिलाफ ही फंस रहे, तो इसीलिए तो हम ये मैच को 50-50 देख रहे हैं कि भैया ये मैच कहीं पर भी जा सकता है। वो अभी विक्रांत सर ने बताया भी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी पिछले टीमों से ज़्यादा बेटर है, वो पिछले टीमों के साथ जैसा होता था वैसा नज़र नहीं आ रहा। तो ये थे विक्रांत गुप्ता, जो कि इस वक्त कोलंबो में हैं और पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस को देख रहे थे। आपको क्या लगता है कि कल उस्मान तारिक इंडिया की टीम के लिए खतरनाक साबित होंगे या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, और अगर आप भी इंडियन मीडिया को देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।